हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हाउ टू क्रैक आईआईटी जेईई और नीट विदाउट कोचिंग का सेकेंड एपिसोड। ये उन बच्चों के लिए सीरीज चल रही है जो बच्चे ऐसे गांव या ऐसी सिटीज में हैं जहां पे कोई अच्छी कंपटीशन की कोचिंग नहीं है, या वो बच्चे जो फाइनेंशियली या किसी और प्रॉब्लम से कोचिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे, कोई अच्छी कोचिंग क्लास नहीं जा पा रहे। तो आज इस सीरीज के सेकेंड वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कि बोर्ड्स और आईआईटी जेईई या नीट, मतलब बोर्ड्स पे फोकस करें कि कंपटीशन पे फोकस करें। तो हम सबका दिमाग हमेशा खराब रहता है। 11th-12th में मेरी भी यही हालत रहती थी। जब हम कंपटीशन की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारे 11th या 12th के बोर्ड्स में नंबर कम आने लगते हैं, और अब अपन बोर्ड्स की चीज पढ़ने लगे, बैठ के इंग्लिश पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे, तो अपन देख रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अपन पीछे लैग कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आता है कि हमें इस पे फोकस करना है कि इस पे फोकस करना है, या दोनों पे फोकस करना है ना? विच इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर इंपॉर्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो। कई लोग आपको इंटरनेट पे इस टाइम ये बोल रहे हैं, कोरा देख लो या कितने भी यूट्यूब के चैनल हो गए, कि आईआईटी जेईई में सिर्फ 75% बोर्ड में चाहिए होता है। एकदम सही है। या तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो अपने बोर्ड के, टॉप 20 परसेंटाइल, शुरुआत के 20 परसेंटाइल में हो, मतलब शुरुआत के 20% बच्चों में आ रहे हो जिस भी बोर्ड से आते हो, या तो जो नॉर्मल आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड है, वहां वो बोल रहे हैं आपके 75% नंबर में ओवरऑल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नहीं, ओवरऑल बेस्ट 5, बेस्ट 4 नहीं, ओवरऑल जो ओवरऑल आपका परसेंटेज एग्रीगेट निकलता है दैट शुड बी 75। So don't worry if you are a studious child, if you are okay in studies, you won't score less than 75। 75 से कम नहीं आता किसी का अगर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अपन थोड़ा बहुत पढ़ाई करके भी अगर ठीक से जाते हैं तो 85 टच कर जाते हैं। अगर अपन सीरियस है, अगर अपन ये सपना देख रहे हैं, है ना, यहाँ का ड्रीम देख रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अपना बोर्ड में बहुत कम आए। एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी केस हुए हैं कि लोग जेईई में सिलेक्शन पा लेते हैं, बोर्ड्स में फेल हो जाते हैं। जेईई में सिलेक्शन हो गया, बोर्ड में 60 नंबर है, तो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसा होता है बट बहुत कम। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप इतने स्मार्ट हो, यहाँ तक जा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी अपने आप कवर होगी। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप दोनों को कवर करो, ये नहीं किसी को छोड़ देना है। आपको इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, जो भी आपका सिलेबस है। हाँ, अब बात आती है फोकस। तो आप अपना फोकस लगा दो इस तरफ, कॉम्पिटिशन की तरफ। यार बोर्ड के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है। आप सबने 10th पास किया है तो आपको पता है लास्ट के 1 महीने 2 महीने का लग के तैयारी कर लो तो बोर्ड निकल सकता है। आप कोटा के स्कूल्स का पैटर्न जानते हैं? नहीं जानते। कोटा के स्कूल में चलते हैं डमी स्कूल्स, जहां आपको स्कूल जाना नहीं पड़ता, साल भर घर पे बैठ के पढ़ाई होती है। उस पर एक अलग वीडियो करेंगे। बट कोटा में जो लोग रहते हैं वो दिसंबर में अपना सिलेबस खत्म करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का रिवाइज टेस्ट ये सब, और दिसंबर से उठा के जैन फेब में पढ़ते हैं बोर्ड्स का। साल भर भी पढ़ रहे होते हैं, साल भर थोड़े बहुत टेस्ट देते हैं, कभी उनके पास टाइम होता है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ी बहुत इंग्लिश, जो भी उनका सब्जेक्ट हुआ पीसीएम या पीसीबी के सिवा, उसको भी साल भर करते हैं। पर मैक्सिमम पढ़ाई वो जैन फेब में, और जैन फेब में कॉम्पिटिशन एकदम बंद कर देते हैं, सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई करते हैं 2 महीना। तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप तो स्कूल जा रहे हो, आप तो वहां कोटा में नहीं रह रहे हो। अगर आप कोटा में रह रहे हो तो आप ये कर लो, पर अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप तो ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। भाई आपके स्कूल में टेस्ट होते रहेंगे, आपके स्कूल में टीचर आपकी कॉपी चेक करता रहेगा, आपसे पूछेगा असाइनमेंट बनाया कि नहीं। सो आप ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, मैनेज करना है दोनों को। आप थोड़ा बहुत अपना ये सब चीज़ों को पढ़ते रहो काम बराबर, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो, और अपना फोकस इस पे लगाए रहो जो भी कंपटीशन क्रैक करना है। इसको जानना इसलिए जरूरी है बच्चों, मान लो तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत कम परसेंटेज रह गए, मान लो तुम्हारे बोर्ड्स में रह गए 60-65, और इधर तुम्हारा ये भी क्वालिफाई नहीं हुआ, या बोर्ड्स में मान लो 80 आ गए तब भी ये क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप दोनों तरफ से डूब गए। अब आपके लिए बाकी कंपटीशन के, बाकी कॉलेज के भी रास्ते बंद हो गए। यही सब थोड़ी ना है सिर्फ लाइफ में। आपको क्या लगता है जो क्वालिफाई करता है सिर्फ वही खुश है लाइफ में? कितने ऐसे लोग हैं इसके बिना भी लाइफ में बहुत एक्सेलेंट है, बहुत एक्सेल कर रहे हैं। तो अपना ऑप्शन नहीं क्लोज करना है ना। जैसे आपके इंग्लिश में नंबर अगर बहुत कम हो जाएंगे तो आप फ्यूचर में आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ। एमबीए सुना है आपने, है ना, बिजनेस के लिए। तो एमबीए के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपके इंग्लिश के नंबर बहुत लो हो गए। जैसे कई लोग इंग्लिश पे एकदम फोकस नहीं करते, चलो नहीं पढ़ेंगे। अब आई एम बैंगलोर इंग्लिश में कॉल करना बंद कर देता है अगर आपके 85 से कम नंबर हो, 80-85 से कम नंबर हो, तो प्रोफाइल यहीं से बनती है। तो ये गलत मत करना कि छोड़ दिया एकदम। कोचिंग वाले तो बोलते हैं छोड़ दो यार, सिर्फ पीसीएम पढ़ो, ऐसा मत करना। पूरी तरह से एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपने आप को सोचना पड़ेगा कि ये अपना बनना चाहिए और ये अपना निकलना चाहिए। देखो अगर मेहनत करोगे तो दोनों, ये बहुत ही कावर्ड, बहुत ही बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा ये छूट गया, इस पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा ये छूट गया। ऐसा नहीं है यार, टाइम बहुत है दिन भर में तुम्हारे पास। तुम देखो कितने घंटे बाहर बात करने में निकाल देते हो, फोन पे अपने बिता देते हो। टाइम बहुत है, मैनेज करो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात समझो, दोनों ही।
हाँ, ये बेकार होता है कि बोर्ड में तुम्हारे 95 आ रहे हैं, 94 आ रहे हैं और इधर तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ये बहुत लोग के साथ होता है। सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई करते हैं, बोर्ड्स में 92 93 आता है और इधर क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर वो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, उसमें तैयारी करते हैं। उस पर भी हम अलग की वीडियो कर लेंगे एक। तो अभी आपके पास अगर समय है, 11th 12th में हो आप, तो दोनों को मैनेज करो, है ना। अपना जो दिन भर का टाइम है वो लगा दो इसमें, और रात का अगर 2-3 घंटे का टाइम बच रहा है उसमें अपने बोर्ड्स की तैयारी। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो दोनों में कॉमन है। इसके बाद 2 ही 3 सब्जेक्ट तो बचते हैं, रह दे के अपना कंप्यूटर, इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह बचता है, जो कि छोटे होते हैं। इतने बड़े हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी आपका सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो, जो भी आपने लिया हो, फिजिकल हो, तो जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं वो इतने हैवी होते भी नहीं है, पर उनको रोज टाइम देना जरूरी है। अगर आप छोड़ दोगे, आप सोचोगे जैन फेब में मैं उनकी तरह पढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं, आप बीच में टेस्ट में फेल होने लगोगे। तो आपके लिए अगर आप अपने शहर में रह रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है कि रोज थोड़ा थोड़ा इन सबको टाइम रात में दो, अपना फोकस दिन भर का इसमें लगा के रखो। देखो अगर तुम पढ़ाई में ओके हो तो तुम्हारे 85-90% डेफिनेटली आएंगे 12th में। टू स्कोर इन क्लास 12 इज मच इजियर देन स्कोरिंग इन क्लास 10th। मेरी बात फिर से सुनो, टू स्कोर इन क्लास 12 इज मच इजियर देन स्कोरिंग इन क्लास 10th। क्लास 12th में क्या होता है, अपना फिजिक्स एक सब्जेक्ट बन गया, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बन गया, मैथ्स एक सब्जेक्ट बन गया। 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के एक बुक में डाल देता है, तो बहुत लोड रहता है। तो क्लास 12th में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे और अपना बोर्ड का पेपर बहुत ईजी आता है। और 11th 12th में अगर आप इसकी तैयारी करते रहोगे तो बोर्ड्स के न्यूमेरिकल तो आप उड़ा दोगे। देखो ये कई लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गया इसलिए इजी क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं होता, बल्कि इजी क्वेश्चन और तेजी से होते हैं, देख के हो जाते हैं। ये कर लिया। क्या मिस कर देते हैं हम लोग? डेरिवेशंस मिस कर देते हैं। तो डेरिवेशंस मत मिस करो। देखो मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ, जेई के लिए पूरा पढ़ा रहा हूँ, नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, पर डेरिवेशन नहीं छोड़ रहा। जहाँ पर डेरिवेशन आती है दिखाता हूँ। डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सरफेस टेंशन का एक छोटा सा एग्जांपल अभी याद आया दिमाग में, बात करते करते आपसे याद आया। सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन 2013 में आया था जो कि डेरिवेशन बेस्ड था। मतलब अगर जिसने डेरिवेशन नहीं की थी सरफेस टेंशन की, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता था। कि दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड के लिए हैं वो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इनके लिए भी है। डेफिनेशंस वगैरह आईटी जेई या नीट में नहीं आती, सिर्फ बोर्ड में आती है। इसके लिए आप कर ये सकते हो, जैसे मान लो आप फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां जहां पे डेरिवेशन आ रही है उनको भी प्रैक्टिस करते चलो साथ में। कितना टाइम लेगा? 2 मिनट। और डेरिवेशन करने से क्या होता है, दिमाग भी खुला रहता है। अब जितने भी ड्रॉपर होते हैं, ड्रॉपर आप जानते हैं किसको कहते हैं, जो 12th के बाद तैयारी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि वो डेरिवेशन को स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपटीशन में नहीं आ रहा। पर कंपटीशन में जो कंसेप्ट आ रहा है वो डेरिवेशन से तो आ रहा है। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। डेरिवेशन करने से क्या होता है, आपके दिमाग में एक लॉजिकल रीजनिंग बनता है कि ये क्यों हो रहा है, कहां से आया फॉर्मूला। और बोर्ड इन सब पे बेस्ड है। बोर्ड में डेरिवेशंस पूछता है फॉर्मूलेस की, कई बार डेफिनेशन पूछता है। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है ना, तो तुम एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने आप दे सकते हो। जैसे मुझे बहुत सी डेफिनेशन याद नहीं वर्ड टू वर्ड, पर कंसेप्ट इतनी डीप में हम लोगों को समझ में आ जाता है पढ़ते पढ़ते। अगर अच्छे क्वेश्चन करोगे, अच्छे न्यूमेरिकल करोगे, बढ़िया किताबों से करोगे, हम लोग अपने वीडियोस में तुमको करा रहे हैं, तुमको कितने बढ़िया सवाल दे रहे हैं। अगर तुम उतने बढ़िया सवाल कर रहे हो तो डेफिनेशन डजंट मैटर एट दैट टाइम। फिर तुम एग्जाम में अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो। वहां पे तुम जब डेफिनेशन लिखोगे उसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो तुम कीवर्ड सारे न्यूमेरिकल से कलेक्ट कर चुके होंगे। तो ये बहुत बेवकूफ़ी होती है कहना कि मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मेरा बोर्ड में नंबर कम होगा। कभी नहीं हो सकता। जो गलती होगी वो अदर सब्जेक्ट्स में होगी और उसको रेगुलर पढ़ते रहना है, थोड़ा ही टाइम देना है, ज़्यादा नहीं। जो लोग बोर्ड्स में स्कोर करते हैं वो लास्ट में ही तो पढ़ते हैं, लास्ट के 1-2-3 महीने। तुम शुरुआत से ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट में पूरा सिलेबस खाली पड़ा रहेगा अगर तुमने छोड़ के सिर्फ इसकी तैयारी की। ठीक है, तो ये मत करना है। दूसरी चीज़, जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात कर ले, लेट अस टॉक अबाउट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में बोर्ड और कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस तो अपना लेवल का ही हो जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत टफ। जैसे यहाँ आपको फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में पूछेगा कि SN1 SN2 भाई कौन देता है कौन नहीं। यहाँ भी पूछेगा SN1 SN2 कौन देता है कौन नहीं। पर यहाँ जो एग्जाम्पल होंगे वो एक्सेप्शन वाले होंगे और यहाँ जो एग्जाम्पल होंगे सबसे बेसिक, बुक में पहले दूसरे एग्जाम्पल जो दिए। जैसे हम आपको मान लो वेक्टर पढ़ा दें, है ना, जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात करें, जैसे मान लो हमने आपको केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, तो बोर्ड का क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या रहेगा? बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा कि भाई बोहर के पोस्टुलेट बताइए, आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों नेगेटिव होती है, आप ये बताइए रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हो गया। ठीक है, या पूछ लेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ ये क्या पूछेगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हुई, उसी को डेप्थ में पूछता है। जेईई मेंस के तुम क्वेश्चन देखो तो बोर्ड से मुश्किल से 30% ऊपर होंगे।
बोर्ड के लेवल से 30% ऊपर जेईई मेंस, और जेईई एडवांस की हम बात नहीं कर सकते, वो तो बोर्ड से 200% ऊपर भी हो सकता है और 500% भी। जेईई एडवांस इज अ फ्री की एग्जाम, मतलब कोई भरोसा नहीं उसके अंदर क्या हो जाए। मेंस की बात करें, नीट की बात करें, नीट की न्यूमेरिकल एकदम बोर्ड के बराबर, एकदम बोर्ड के बराबर, 10-20% का फर्क रहता होगा। तो अपना जेईई मेंस हो गया, नीट हो गया, ये बोर्ड से बहुत ऊपर लेवल नहीं है। आप इस ईयर का पेपर देखो, इस ईयर के जेईई मेंस का पेपर जो इस साल का था, इस साल जेईई मेंस में ज़्यादातर चीज़ें क्लास 12 की दी और भी बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि वो भी अब चाह रहे हैं कि बच्चा बोर्ड पे भी ध्यान दे और कोचिंग वालों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करे, वो बोर्ड में भी स्कोर करे। तो ये सारी बातें हमने आपको सोचा आज बता दें। ये सारी बातें थी आपसे कि आप दोनों में एक बैलेंस बनाओ। इसको आप दिन का 1-2 घंटा रेगुलर दो और इसको 4-5 घंटे अपने दिन के एकदम जान लगा के दो, और इसको भी पढ़ते रहे साथ में। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक इसका 3rd एपिसोड।